नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। विभिन्न दलित संगठन महिला सफाई कर्मचारियों को सहायता देने और उन्हें बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। 2028 में सत्ता में वापसी होगी, सिद्धरामैया ने दावा किया। सोना तस्करी मामला, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने भाजपा से संबंध और गेम प्लान का लगाया आरोप। तमिलनाडु सरकार ने बजट के लोगों में बदला रुपए का सिंबल, सीएम एमके स्टालिन ने जारी किया वीडियो। होली और जुम्मा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, पीएसी की टुकड़ियां तैनात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हाल ही में 6 महिला सफाई कर्मचारियों लक्ष्मी अंबाजी, यशोधरा सुंदर, लक्ष्मी रमेश, अंबिका राजकुमार, सुनीता विजय कुमार, शारदम्मा राजकुमार ने 22 फरवरी 2025 को माननीय पुलिस अधीक्षक और महिला आयोग की अध्यक्ष को प्रकाश मलगे के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें प्रकाश मलगे पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया गया। इस घटना से प्रकाश मालगे को गहरा आघात पहुंचा है तथा उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से काफी क्षति पहुंची है। जो सफाई कर्मचारी ठीक से काम पर नहीं आ रहे थे और अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे, उनके नाम पर कालिख पोतने और उनसे बदला लेने के लिए यह साजिश रची गई है कि सबके लिए प्रकाश मालगे जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इसके पीछे कुछ ताकतें काम कर रही हैं। यह सब कुछ महिला आयोग की अध्यक्ष और मेरी ब्रिम्स निदेशक की उपस्थिति में होने के बावजूद भी मैं इस घटना को लेकर पूरी तरह से असमंजस में हूं। डॉक्टर शिवयोगी पाली और डीएस, हमारा सवाल यह है कि चूंकि वे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तो क्यों न हम भी आपके खिलाफ अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराएं। इस अवसर पर दलित सेना प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांत निराटे, डीएसएम प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार मूल भारती, कल्याण कर्नाटक रक्षण वेदी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार तुंगा, अम्बेडकर युवा सेना के जिलाध्यक्ष नीतीश उप्रे, भीम टाइगर सेना के जिलाध्यक्ष नरसिंह सम्राट, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अम्बरीश कुद्रे आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुगराज का कवरेज। ಏನು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ಇವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಳ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು, ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚೋದು, ಸೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದು. ಆ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಳ್ಗೆ ಅವರು ಅದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಏನು ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಲಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಲಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಳಂಕ. ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಿರಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರಲಿ, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಳ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಳ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಳ್ಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधानसभा में राजनीतिक नोकझोंक के बीच कहा कि कांग्रेस 2028 में भी सत्ता में वापस आएगी। राज्य के खजाने से गारंटी कार्यान्वयन समिति के पदाधिकारियों को भुगतान करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि यह सरकार जा सकती है
और दूसरी सरकार आ सकती है जब एक नजीर के रूप में काम करेगी। तुरंत ही सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे, हम निश्चित रूप से फिर से जीतेंगे और वापस आएंगे। यहाँ तक कि उपचुनाव में भी हमने जीत हासिल की है। चन्नापटना और शिगांव में क्या हुआ? अशोक ने कहा, इससे पहले जब सिद्धरामैया सीएम थे 2013 से 18, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें शब्दों को याद रखूं। वह 2018 में वापस आएंगे, लेकिन वह गायब हो। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव से जुड़े सोना तस्करी मामले में राज्य के 2 मंत्रियों को जोड़ने वाली खबरों को महज अटकलें बताकर खारिज करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को सबूत मांगे और आरोप लगाया कि इसके पीछे भाजपा की योजना है। उन्होंने कहा कि सोना तस्करी मामले से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है और इसका कोई मंत्री भी इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा का संबंध हो सकता है। शिव कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा, यह सिर्फ अनावश्यक अटकलें हैं, किसी मंत्री का नाम सामने आया है क्या किसी ने इसे देखा या सुना है? जब हम राजनेता शादी या समारोह में जाते हैं तो सैकड़ों लोग हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं। सिर्फ इसीलिए कि कोई मेरे साथ तस्वीर लेता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुझसे संबंधित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति मेरे या मुख्यमंत्री के साथ शादी या समारोह में फोटो खिंचवाता है और बाद में अपराध में शामिल हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से बताएं कि इसमें कौन शामिल है। अगर इस बारे में कोई तथ्य है कि कौन सा मंत्री शामिल है या किसने उनका समर्थन किया है तो कृपया उन्हें बताएं। और कहा कि कोई भी मंत्री ऐसे अपराध का समर्थन नहीं करेगा, यह मेरा स्पष्ट रुख है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव द्वारा सोने की तस्करी के मामलों में सीआईडी जांच वापस लेने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं था। कर्नाटक सरकार ने रानिया के संबंध में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आईए पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा की गई चूक और कर्तव्य के प्रति लापरवाही की सीआईडी जांच के अपने आदेश को सुनाने के 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। मंत्री ने कहा, चूंकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग डीपीएआर ने रानिया के सौतेले पिता डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव की संभावित भूमिका की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को नियुक्त करने का आदेश दिया है, इसलिए समानांतर जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने ही प्रोटोकॉल में हुई चूक की सीआईडी जांच के आदेश दिए थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परिसीमन और त्रिभाषा फॉर्मूला जैसे कई मुद्दों पर एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार लगातार केंद्र सरकार से भिड़ रही है। डीएमके का आरोप है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। वहीं तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने एक और ऐसा कदम उठा लिया है जिससे विवाद बढ़ सकता है। तमिलनाडु के बजट के लोगों में रुपए का सिंबल बदल दिया गया है। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले के बारे में। तमिलनाडु सरकार शुक्रवार 14 मार्च की तारीख को राज्य का बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें दिख रहा है कि बजट के लोगों में रुपए के आधिकारिक सिंबल रुपए की जगह तमिल भाषा में का एक सिंबल उपयोग किया गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सीएम एमके स्टालिन ने तमिल में लिखा, समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए तमिलनाडु का व्यापक विकास सुनिश्चित करना। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को आरोप लगाया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भगवा नीति है जिसका मकसद हिंदी को बढ़ावा देना है। एमके स्टालिन ने भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा संसदीय क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के जरिए अपने दबदबे वाले उत्तरी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाकर अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। 14 मार्च को होली और जुम्मे की नमाज एक साथ पढ़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन की पूरी कोशिश है कि रंग में कोई भंग न पड़े। जुम्मा और होली को एक साथ देखते हुए यूपी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए हैं। यूपी के कई शहरों में पुलिस के जवानों के फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पीएसी की 60 से ज्यादा टुकड़ियां तैनात की गई हैं। लखनऊ से लेकर बरेली तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक और मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद तक 25 ऐसे जिले हैं जहां पुलिस अधिक सतर्कता बरत रही है। यूपी के सभी संवेदनशील जिलों में पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर मुस्तैद किया गया है। कहीं भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों से पूरी सख्ती से निपटे जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में पीएसी की धारा 60 कंपनियों की तैनाती की गई है। काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होली के जुलूस मार्गों पर ड्रोन कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के जाने माने लीलावती अस्पताल में कथित तौर पर काला जादू किए जाने के आरोप में नया मोड़ आ गया है। बता दें कि अस्पताल में मौजूदा ट्रस्टियों ने अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर घोटाला और काला जादू करने का आरोप लगाया। इस पर एक पूर्व ट्रस्टी चेतन मेहता, जिनके ऊपर मौजूदा ट्रस्टियों ने आरोप लगाया था कि सकूरा एडवाइजरी के माध्यम से आरोपों को निराधार और दुर्भावपूर्ण बताया गया है। उन्होंने एडवाइजरी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद कथित ट्रस्टियों ने यह मीडिया अभियान शुरू किया है। चेतना मेहता के वकील सिमरन सिंह ने कहा कि मेरे मुवक्किल 2007 से प्रतिष्ठित लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी रहे हैं। लगभग 2 दशकों के उनके कार्यकाल में उन्होंने निस्वार्थ और समर्पित रूप से कार्य किया, जिससे लीलावती आज एक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में जानी जाती है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी की टीम है। लीलावती को बार बार भारत के शीर्ष अस्पतालों में स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से अस्पताल का टर्नओवर 200 करोड़ रुपए से बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो गया है और 250 करोड़ रुपए की चैरिटी की गई है। वकील ने बताया कि जमा राशि भी 10 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो गई है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज से 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 14 मार्च यानी होली के बाद अधिकतम तापमान में कमी हो सकती है। तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बुधवार को इस साल का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा और अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान आईएमडी ने यह जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जब पारा 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कथित रेप की ये घटना एक ब्रिटिश युवती के साथ हुई है। ब्रिटिश युवती ने आरोप लगाया है कि वह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर एक दोस्त से मिलने भारत आई थी। इस दौरान युवक ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्रिटिश युवती ने एक अन्य युवक पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। इस घटना से जुड़े दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित महिला ने दिल्ली पुलिस को बताया कि युवक से उसके सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई। इसके बाद युवती उसे मिलने के लिए इंडिया आई। युवती ने ही दिल्ली के महिपालपुर में होटल रूम बुक किया था। मंगलवार को युवक और युवती दोनों को होटल पहुंचे। हालांकि थोड़ी देर बाद युवती को लगा कि युवक उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान दोनों में झगड़ा भी हुआ। इसके बाद आरोपी युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। दिल्ली में ब्रिटिश युवती ने रेप के साथ ही एक अन्य युवक पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। युवती ने चिल्लाया और होटल के रिसेप्शन तक पहुंच गई। तभी एक और युवक उसे लिफ्ट से रूम तक ले जा रहा था और तो उसने युवती के साथ छेड़छाड़ की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कहा उसने कीव द्वारा नियंत्रित कुर्स्क क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सुज्जा पर कब्जा कर लिया है। सुज्जा पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन सेनाओं ने बीच भीषण जंग जारी है। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया था कि उसके सैनिकों ने सुज्जा के उत्तर और उत्तर पश्चिम में 4 गांवों पर कब्जा कर लिया। अगस्त 2024 में अचानक सीमा पार के हमले के बाद यूक्रेनी सेना ने सुज्जा पर कब्जा कर लिया था। बता दें कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच रूसी युद्ध ब्लॉक से बड़ा दावा किया है। हमला करने वालों में रूस के सहयोगी उत्तर कोरिया से कुछ सैनिक भी शामिल थे। अलास्का के पास स्थित माउंट्स पर ज्वालामुखी में आने वाले हफ्तों या महीनों में विस्फोट होने की संभावना बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाल ही में इस ज्वालामुखी में असामान्य गतिविधियां देखी गई। एंकरेज से लगभग 129 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ज्वालामुखी माउंट्स पर पिछली बार 1992 में फटा और इसका दौर लगभग 19 किलोमीटर दूर तक इसकी राख हवा में फैल गई। अलास्का ज्वालामुखी वेधशाला के अनुसार माउंट्स पर में महत्वपूर्ण रूप से बढ़े ज्वालामुखी गैस उत्सर्जन का पता चला। इसके अलावा क्रेटर में भी सक्रियता देखी गई। वेधशाला में बीते साल अक्टूबर में भूकंप से जुड़ी गतिविधियां बढ़ने और उपग्रह के आंकड़ों से जमीन की स्थिति देखने के बाद माउंट्स पर के लिए अलर्ट की श्रेणी को येलो तक बढ़ा दिया गया। गैस उत्सर्जन में वृद्धि इस बात की पुष्टि होती है कि ज्वालामुखी के नीचे पृथ्वी के ऊपरी परत से मैग्मा प्रवेश कर चुका है, जिससे आगामी हफ्तों या महीनों में विस्फोट होने की संभावना बढ़ गई है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विभिन्न दलित संगठन महिला सफाई कर्मचारियों को सहायता देने और उन्हें बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।
2028 में सत्ता में वापसी होगी, सिद्धरामैया ने दावा किया। सोना तस्करी मामला, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने भाजपा से संबंध और गेम प्लान का लगाया आरोप। तमिलनाडु सरकार ने बजट के लोगों में बदला रुपए का सिंबल, सीएम एमके स्टालिन ने जारी किया वीडियो। होली और जुम्मा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, पीएसी की टुकड़ियां तैनात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।